हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को बधाई। क्लास 10th का रिज़ल्ट निकला। जो बच्चे अच्छा नंबर पाए हैं वो और अच्छा करें, क्लास 12th में पीछे ना जाएं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है अगर थोड़ी सी भी लैकनेस होती है तो आपका मार्क्स डाउन हो जाता है। इसलिए जो अच्छे हैं वो अच्छे बने रहें और जिनका मार्क्स कुछ कम आया है वो निराश ना हो, मेहनत करें, अपनी कमियों को ढूंढें, जहाँ पर उन्होंने कमी किया है उस कमी को दूर करके आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने देखा है जो मीडियाकर बच्चे हैं, जो 70% तक वाले भी बच्चे हैं, जो और भी कम हैं, वो क्लास 12th में 90% के ऊपर मार्क्स लाए हैं और अच्छे कंपटीशन में IAS तक में सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस केवल डिटर्मिनेशन के साथ अपना गोल पहले सेट करिए और उस हिसाब से प्रॉपर साइंटिफिक ढंग से उस पर पूरी तैयारी करिए। ईमानदारी के साथ आप सफल होंगे। ओके, चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर कुछ और दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर न्यूमेरिकल किया था। आज दूसरे टाइप का कुछ है न्यूमेरिकल, उसको कर लेते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। आपको एक इक्वेशन दिया गया है f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास है f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, मतलब a और b का अगर डायमेंशन आप निकाल लेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये फोर्स है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी फोर्स होगा और यहाँ पर भी फोर्स ही होगा। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो f का डायमेंशन होगा वही a रूट एक्स का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो f इक्वल टू आपका क्या है, ऐसे लिख लीजिए, a रूट एक्स का जो डायमेंशन होगा वही हमारा f का डायमेंशन होगा। इसका मतलब जो a का डायमेंशन है वो क्या होगा, f का डायमेंशन अपॉन रूट x का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं f का डायमेंशन क्या होता है, ma mlt माइनस 2 अपॉन रूट x, मतलब कि x क्या है यहाँ पर देखिए, x आपका है डिस्टेंस और यह फोर्स t टाइम है। तो x आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब l, रूट है मतलब l की पावर हाफ। तो यहाँ से a का जो डायमेंशन आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए। m l में से l की पावर 1 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब l की पावर हाफ और t की पावर -2। ठीक है, तो ये आपका आ गया a का डायमेंशन। इसी तरह से आप b का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आप अपने आप से निकालिए, रफ कॉपी में अपने आप से निकालिए इसको जल्दी। b का डायमेंशन तो यहाँ पर आपका आएगा बी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही f का डायमेंशन होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो b का डायमेंशन है वो क्या होगा, f का डायमेंशन अपान टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो यहाँ से आप b का निकाल सकते हैं डायमेंशन। b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, f का डायमेंशन है आपका m l t माइनस 2 और t टाइम है और यह फोर्स है तो t का हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा m l
और टी की पावर -4। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, बी टी स्क्वायर है, एफ है, तो बी हमारा क्या हुआ, एफ अपान टी स्क्वायर। एफ क्या है, एम एल टी -2 और टी स्क्वायर। ठीक है, एम एल टी की पावर -4। ओके, अब आपको क्या निकालना था, डायमेंशन ऑफ ए अपान बी। अब ए अपान बी निकाल लीजिए, डायमेंशन ऑफ ए अपान बी क्या हो जाएगा, ए वाले को बी से डिवाइड कर दीजिए। ए का क्या था, ए का डायमेंशन आपका आया था एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2 और अपान इसका क्या आया, एम एल टी -4। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ से, m और m पावर 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर हाफ है, ऊपर -1 जाएगा तो l की पावर -हाफ। ठीक है, और t की पावर -2 है, ये -4 प्लस जाएगा तो +4 -2 मतलब t की पावर का स्क्वायर। कहने मतलब l की पावर -हाफ टी स्क्वायर। ये आपका a अपान b का डायमेंशन आ गया। ठीक है, ओके, नोट करिए जल्दी। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी इन रिलेशन p = b - x² अपान 80। आपको यहाँ दिया गया है p = b - x² अपान 80 और यहाँ से आपको क्या निकालना है, a इंटू बी का डायमेंशन। इसको आप अपने आप पास करके करिए जरा। p आपको दिया गया है पावर, x डिस्टेंस है और t टाइम है। ओके, एक बार पास करके अपने आप ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना है। p आपका पावर है, b और x आपका डिस्टेंस है, तो सेम आपको पता है सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर जो b का डायमेंशन वही होगा जो x² का डायमेंशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि b का डायमेंशन वही होगा जो x² का डायमेंशन होगा। मतलब कि x लेंथ है तो l² में से ही l² घटेगा और l² ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया b की डायमेंशन l²। x का जो डायमेंशन है वो क्या है, l² है। b = x² है तो जो b का डायमेंशन है वो क्या होगा, l²। चलिए इसी तरह से यहाँ पर अब आप देखिए b में से अगर आपका b l² आ गया तो l² और x मतलब ये भी l², तो l² में से l² घटेगा तो l² ही मिलेगा। कहने का मतलब b - x² का डायमेंशन क्या होगा, l² होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, l² अपान a t का डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a आपका आ जाएगा l² अपान p और t। ठीक है, a इधर चला जाएगा, l² अपान p इंटू टी। अब जरा देखिए a का डायमेंशन निकालिए, l² जो आपका पावर है, पावर का फार्मूला क्या है, w अपान टी, वर्ग का क्या होता है ml² t -2 और अपान t, तो आपका हो जाएगा ml² t -3, t -2 था अपान t है, ऊपर आएगा t -3 और इंटू t आपका ऑलरेडी है टाइम। तो ये आपका हो गया l² अपान m l² और t की पावर -3 और +1 मतलब t -2। यहाँ से देखिए l² और l² कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो डायमेंशन आपको मिलेगी ये आपका हो जाएगा m -1 और l2 - 2l 0 हो जाएगा और t²। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, a इंटू बी की डायमेंशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, a इंटू बी। तो a आपका ये ही है और b का डायमेंशन क्या है, l², तो यहीं पर l² ऐड हो जाएगा। तो m -1 l² t²। ठीक है,
नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह से है, इसको भी अपने आप करिए। ये आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्लास 11th में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसको ज़रूर अच्छे से कर डालिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन वांडर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अगर आप इस इक्वेशन को नहीं पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जान लीजिए आप, P आपका क्या होता है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या निकालना है, A और B का डायमेंशन निकालना है और उसकी यूनिट भी निकालनी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको जो इक्वेशन दिया गया हम यहाँ लिख दे रहे हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये P आपका प्रेशर है, तो इसका मतलब प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, तो इसका मतलब जो ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो P का डायमेंशन होगा। यहाँ से आप A का डायमेंशन आपको निकल जाएगा, मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, P का। तो यहाँ से A आप निकाल सकते हैं, तो A का डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ से आएगा A का डायमेंशन आपका P इंटू वी स्क्वायर, P का डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन। चलिए अब निकाल लीजिए इसको, तो यहाँ से आपका आ जाएगा A का डायमेंशन, P आपका क्या है, प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है, ml t माइनस टू अपान A क्या है, एरिया मतलब L स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये m L माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और t माइनस 2 यहाँ रख दीजिए। ये आपका आ जाएगा m L माइनस 1 t माइनस 2 और v वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मतलब L क्यूब, ये आपका हो गया। तो यहाँ से A का डायमेंशन आ गया m L माइनस 1 है और प्लस 3 है मतलब L स्क्वायर हो गया ये, और t माइनस 2 ये आपका आ गया A का डायमेंशन। ठीक है, A का डायमेंशन क्या आ गया है, m L क्यूब है ये, यहाँ माइनस 1 है तो आपका L स्क्वायर हो गया, t माइनस 2। चेक कर लीजिए एक बार, आपका जो P का डायमेंशन है वो क्या होगा, A अपान वी स्क्वायर, तो A क्या हो गया, P इंटू वी स्क्वायर। तो A हो गया आपका प्रेशर, प्रेशर माने फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स आपका क्या है एम एल टी माइनस 2 अपान एरिया क्या है L2। अब यहाँ से m 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, t माइनस 2, तो आपका है एम एल माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, v स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर, यहाँ देखिए गलती हो गई है, v स्क्वायर v का होता है L क्यूब, तो L क्यूब का स्क्वायर मतलब L की पावर 6 होगा ये। अब देखिए यहाँ पर L की पावर 6 है, 6 में से 1 घटेगा तो ये आएगा 5। ठीक है, तो एम एल 5 t माइनस 2 ये आपका आ गया A का डायमेंशन। इसी तरह से आप B का डायमेंशन निकालिए, जरा निकालिए जल्दी अपने आप। देखिए यहाँ से अब आप देखिए इस वाले में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटेगा, कहने का मतलब जो B का डायमेंशन है वो क्या होगा, जो वॉल्यूम का डायमेंशन है मतलब L क्यूब। ठीक है, ये आ गया, ये तो बहुत आसान था। अब आपको इसकी यूनिट लिखनी है, तो A की यूनिट क्या होगी, यहीं से आप लिख दीजिए A की यूनिट। A की यूनिट आपको लिख रहा है यम मतलब मास kg हो गया। ये आपका क्या है, ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। L क्या है, मीटर की पावर 5 और ये T क्या है, सेकेंड पावर माइनस 2। अगर आपको डायमेंशन पता है तो यूनिट आप अपने आप लिख सकते हैं, यूनिट पता है तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो kg मीटर का पावर 5 सेकेंड पावर माइनस 2। इसी तरह से B का क्या हो जाएगा, B की अगर आप यूनिट लिखेंगे तो मीटर का क्यूब। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप के आप और क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप निकालेंगे।
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके। ओके, थैंक यू।